तो देखिए, कोई आपको कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कि भाई 10-11 पेज डेली के पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, तो उससे कोई भी बेनिफिट आपको होने नहीं वाला है, ये मान के चलिए आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है। आप किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट इस चैनल से लिया है। मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी। रणबीर सिंह चौधरी जी का ये कमेंट है। वो कहते हैं कि इन्होंने ल्यूसेंट की हिंदी की बुक बाय की है और अभी केवीएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इनका मेन क्वेश्चन ये है कि ल्यूसेंट हिंदी को कंप्लीट कैसे करें, यानी कि पढ़ें कैसे। तो आप में से भी काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होगा, ठीक है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और सही तरीका क्या होगा ल्यूसेंट सामान्य हिंदी को पढ़ने का, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जिनके पास ये बुक है उन्हें पता होगा कि इस बुक में किस किस तरीके से टॉपिक्स को दिया गया है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये क्यों आपको खरीदनी चाहिए, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज का वीडियो शुरू। चैनल को फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सा इंपॉर्टेंट कंटेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्जाम दोनों से रिलेटेड। चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सामान्य हिंदी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। वीडियो से पूरा लाभ उठाना है। तो सबसे पहला तरीका है सिलेबस। सिलेबस को आप नोट डाउन करें, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSSB की, केवी की, या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसका जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड करके या फिर उसे नोट करके अपने पास कहीं लिख कर रखें। अगर आपके घर में वाइट बोर्ड है तो वहाँ पर आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, कौन सी चीज़ आपको पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है, ठीक है। इस चीज़ पर भी हम आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सिलेबस नोट करें। सिलेबस नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट मैं कहूँगी यहाँ पर सीक्वेंस, यानी कि क्रम, ठीक है। आपको क्रम का ध्यान रखना है, ठीक है। क्रम का ध्यान कैसे रख सकते हैं आप, जैसे हिंदी में सपोज़ आपने कोई सिलेबस लिया किसी भी एग्ज़ाम का, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा, फिर आप सर्वनाम पढ़िए, फिर विशेषण पढ़िए, उसके बाद आप धीरे धीरे बाकी चीज़ों तक जाएंगे, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह, ठीक है, जो भी अलंकार, समास, ये सब, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करिए आप। जैसे कि ल्यूसेंट की किताब में मैं दिखा भी देती हूँ आपको, यहाँ पर आपको दे रखा है इसमें शब्द भेद। तो छोटी छोटी जो बेसिक्स चीज़ें हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें आप पहले करिए, ठीक है। और वर्णमाला से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और आप हमारे चैनल पे वीडियोस को भी देख सकते हैं, मैंने बहुत ही सीक्वेंस में चैप्टर वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई सीक्वेंस की कि आपको क्रम में पढ़ना है, आगे पीछे जैसे मर्जी कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ना शुरू करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इन ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात होगी सिलेबस नोट करने की, सीक्वेंस में पढ़ने की। अब पढ़ना क्या है, ठीक है। सिलेबस आपने देख लिया, आपको पता लग गया सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पता लग गई। अब आपको थर्ड चीज़ क्या करनी है, बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। बेसिक्स को क्लियर करें, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। सपोज़ आप हिंदी ल्यूसेंट सामान्य हिंदी का कोई पार्ट खोल लें, ठीक है। मेरे हाथ में भी किताब है और मैं इसको रीड करना शुरू कर दूँ, बहुत टाइम लगेगा मुझे समझने में, ठीक है। और शुरुआत में जब आप इसको शुरू करते हैं, मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, पहली बात। और आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपको चीज़ें बेसिक से नहीं पता होगी। जैसे आपको संज्ञा नहीं पता होगी डिटेल में, बेसिक से, शुरुआत से, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, सर्वनाम नहीं पता होंगे, ठीक है। और बाकी हिंदी लैंग्वेज का जो भी ज्ञान है वो आपको नहीं होगा, तो ये ल्यूसेंट की किताब आपके लिए बहुत ही हार्ड लगने वाली है और टाइम टेकिंग भी हो जाएगा आपके लिए। 30 डेज़ में आप इसको कंप्लीट तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप बेसिक्स को क्लियर करके चलें। तो देखिए, छोटी छोटी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहती हैं, गूगल सर्च आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत ही मतलब प्लस पॉइंट बता रही हूँ, पढ़ने का जो तरीका है आपका ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आप ल्यूसेंट की किताब उठाएंगे, वैसे नहीं। और हम बात करेंगे अब टारगेट की, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने कर ली, इसके बाद आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करें, ये मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज़ आपने ल्यूसेंट सामान्य हिंदी का चैप्टर 1 लिया, इसमें चैप्टर 1 है हिंदी भाषा मुख्य तथ्य, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डिसाइड कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, डेली के 4-5 पेज अच्छे से रीड करने हैं।
रीड करने का मतलब ये नहीं है आपने रीड किया आप भूल गए, उसको समझ के रीड करना है। या आप टारगेट बना लीजिए, मान लीजिए आपने 4-5 पेजेस रीड करने का या फिर 5-6 पेजेस रीड करने का आपने टारगेट बनाया है, तो उसको डेली कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये आपको डेली का टारगेट रखना है, डेली इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका यही एक तरीका है ल्यूसेंट सामान्य हिंदी को अच्छे तरीके से समझने का, इसको याद रखने का। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करेंगे 5th पॉइंट की। यहाँ आप क्या करेंगे, MCQ। ठीक है, जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की इस किताब में, लास्ट में हर एक चैप्टर के बाद आपने देखा होगा, मैं करवाती भी हूँ अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है, MCQ दे रखे हैं हर एक चैप्टर के बाद 40-50, किसी में 60-80, किसी में 100 MCQ। तो आपको उनको ज़रूर से सॉल्व करना है। और यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, आपको MCQ लगाइए। ठीक है, सॉल्व ऐसे करना है कि जो चीज़ें आपकी गलत है ना, उसको वहाँ स्किप मत कीजिए, उसको छोड़ना नहीं है, उसको समझ के ठीक करना है। अपनी जो मिस्टेक हुई है आपसे, उसको ठीक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए हैं और आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, उस चीज़ को समझें। ठीक है, तो बात हो गई MCQ लगाने की, 5th पॉइंट हो गया। 6 आपको क्या काम करना है, PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उनको आपको सॉल्व करना है। भाई क्यों करना है, अब काफ़ी लोग तो ये कहेंगे कि भाई क्वेश्चन पेपर जो है हमेशा सेम नहीं होता किसी पेपर का। ठीक है, ये हम सभी को पता है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है, आपको क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं इसका आइडिया हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक टॉपिक है विशेषण, तो विशेषण पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, इस बात की जानकारी आपको होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियों से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या फिर कोई और पर्टिकुलर टॉपिक है। देखिए किसी एग्जाम में स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, किसी में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो भाई प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस। सामान्य हिंदी को कभी भी डायरेक्ट किताब खोल के पढ़ना मत शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, फिर सीक्वेंस में पढ़ना है, जो आप पढ़ेंगे सीक्वेंस में पढ़ेंगे, शुरू से शुरुआत करेंगे, वर्णमाला से शुरुआत करेंगे और आखिर तक जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्रम में चलेंगे। ठीक है, 3rd है आपको बेसिक्स को क्लियर रखना है। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बेसिक्स को लेकर के, चाहे कोई भी टॉपिक हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसको डिटेल में करिए। ठीक है, भेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है अपना टारगेट ज़रूर से सेट कर लीजिए कि आपको 4-5 पेज डेली के पढ़ने हैं या फिर 5-6 पेजेस डेली के पढ़ने हैं। ठीक है, इतने कम मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, और इतना आप करेंगे आपके लिए इनफ होगा। बस अच्छे से लर्न कीजिएगा, समझ के पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर 5th MCQ लगाइए। इसके बाद आपको MCQ लगाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था सामान्य हिंदी को पढ़ने का बेस्ट तरीका। देखिए हर कोई आपको सही चीज़ें नहीं बताता, सही तरीका नहीं बताता है। ठीक है, आप इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, 1 महीने तक आप देखेंगे कि आपको कितना लाभ होने वाला है। ठीक है, जब आप MCQ लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देती हूँ, मॉक टेस्ट सीरीज़। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज़, इसे आप ज़रूर लगाइए इनके बाद। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत ही फ़ायदा आपको होने वाला है। हर कोई आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। तो देखिए कोई आपको कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कि भाई 10-11 पेज डेली के पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, तो उससे कोई भी बेनिफिट आपको होने नहीं वाला है, ये मान के चलिए आप। क्योंकि आप जब तक सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो आपका ये सिलेबस बहुत अच्छे से तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और आप हिंदी के छोटे छोटे क्वेश्चंस में फंस जाएंगे। तो हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपकी अपनी लैंग्वेज है, बस पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उनको चेकआउट ज़रूर कीजिए। बहुत सारा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। मैं सोनाली सिंह मिलूंगी आपसे अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।